विनोद हाईवे पर गाड़ी चला रहा था। सड़क के किनारे उसे एक छोटी सी, करीब 12 से 13 साल की लड़की तरबूज बेचती नजर आई। विनोद ने गाड़ी रोककर पूछा, तरबूज की क्या कीमत है बेटा? लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, साहब 50 रुपए का एक तरबूज है। पीछे की सीट पर बैठी विनोद की पत्नी ने थोड़ा तिरस्कार भरे स्वर में कहा, इतना महंगा तरबूज नहीं लेना जी। चलिए यहाँ से, विनोद ने सहजता से उत्तर दिया, महंगा कहाँ है? इसके पास जितने भी तरबूज हैं, कोई भी 5 किलो से कम का नहीं होगा। 50 रुपए का दे रही है, यानी हमें 10 रुपए किलो पड़ेगा। बाजार से तो तुम 20 रुपए किलो तक ले आती हो। पत्नी बोली, तुम रुको, मुझे मोल भाव करने दो। फिर उसने लड़की से कहा, अगर 30 रुपए का दोगी तो 2 ले लूंगी, वरना रहने दो। लड़की ने नरमी से कहा, आंटी 40 रुपए का एक तो मैं खरीद कर लाती हूँ। आप 45 रुपए का ले लीजिए, इससे सस्ता नहीं दे पाऊंगी। पत्नी ने थोड़ा और जोर देते हुए कहा, सच सच रेट लगाओ। ये देखो, ये तुम्हारा छोटा भाई है, इसके लिए थोड़ा सस्ता कर दो। उसने खिड़की से झांकते अपने 4 साल के बेटे की ओर इशारा किया। लड़की ने उस बच्चे को देखा, फिर उसके गोलमटोल चेहरे पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, सचमुच मेरा भाई तो बहुत सुंदर है आंटी। विनोद की पत्नी ने बच्चे से कहा, दीदी को नमस्ते बोलो बेटा। बच्चा मुस्कराकर बोला, नमस्ते दीदी। लड़की ने गाड़ी की खिड़की खोलकर बच्चे को बाहर निकाल लिया और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है भाई? बच्चे ने हंसते हुए कहा, मेरा नाम गोलू है दीदी। बेटे को बाहर निकालने से विनोद की पत्नी असहज हो गई। उसने झट से कहा, अरे बेटा, इसे अंदर भेजो, इसे डस्ट से एलर्जी है। लड़की उसकी बात अनसुनी करते हुए गोलू से बोली, तुम तो सच में गोलमटोल हो। तरबूज खाओगे? गोलू ने खुशी से सिर हिलाया। लड़की ने तुरंत एक बड़ा सा तरबूज उठाकर उसे पकड़ा दिया। तरबूज गोलू के छोटे छोटे हाथों से फिसलकर गिर गया और टुकड़ों में बंट गया। तरबूज टूटते ही गोलू रोने लगा। लड़की ने उसे पुचकारते हुए कहा, अरे भाई, रो मत, मैं दूसरा लेकर आती हूँ। वह तुरंत दौड़कर एक और बड़ा तरबूज ले आई और गोलू को पकड़ाते हुए बोली, ये लो, ये मीठा निकलेगा। विनोद की पत्नी ने नाराजगी जताते हुए कहा, जो तरबूज टूटा है, उसके पैसे मैं नहीं दूंगी। ये तुम्हारी गलती से फूटा है। लड़की मुस्कुराते हुए बोली, आंटी, फूटे हुए तरबूज को भूल जाइए। ये जो नया दिया है, इसके भी पैसे मत दीजिए, मैंने इसे अपने भाई के लिए दिया है। लड़की के शब्द सुनकर विनोद और उसकी पत्नी एकदम से चौंक गए। विनोद ने धीरे से कहा, नहीं बिटिया, तुम अपने दोनों तरबूज के पैसे लो। विनोद ने 100 का नोट उसकी ओर बढ़ा दिया। लड़की ने सिर हिलाकर मना किया और चुपचाप अपने तरबूजों के पास जाकर खड़ी हो गई। विनोद गाड़ी से उतरकर उसके पास गया और बोला, बेटा, पैसे ले लो, वरना तुम्हारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। लड़की ने आंखों में हल्की नमी लिए कहा, माँ कहती हैं, जब बात रिश्तों की हो तो हानि लाभ नहीं देखा जाता। आपने गोलू को मेरा भाई कहा, इससे बड़ा मुनाफा मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। मेरा भी एक छोटा भाई था, मगर। विनोद ने सहानुभूति से पूछा, इन चीजों को भूलकर भी खुला ना छोड़े। लड़की ने एक ठंडी किताब को सांस ली पढ़कर और खुला कहा, नहीं छोड़ना जब वह 2 चाहिए, साल का हमेशा था, बंद तो करनी एक चाहिए। रात उसे तेज 2. बुखार घर हुआ। में पैसों की तिजोरी या सुबह अलमारी माँ को उसे कभी खुला हॉस्पिटल ना ले जा छोड़े, पाती, इससे माँ इससे लक्ष्मी पहले नाराज ही होती उसने है। दम तोड़ दिया। फिर 3. एक पल भोजन रुककर कभी भी बोली, खुला ना उससे छोड़े, 1 साल इससे माँ पहले पापा अन्नपूर्णा भी हमें नाराज होती है। छोड़कर चले गए। 4. विनोद की दूध, पत्नी दही ने और दुख लस्सी से को कहा, हमेशा ढक कर बेटा, रखें, ये इन्हें पैसे खुला रख ले। छोड़ने से चंद्र लड़की ने और शुक्र के मुस्कुराते दोष हुए सिर लगते हैं। हिलाया और मना कर 5. दिया। अगर आप घर पर पर्स में तभी कुछ रखते विनोद हैं की पत्नी तो इसे गाड़ी के हमेशा अंदर बंद गई करके और रखें, अपने बैग से इससे चांदी की बरकत चली पाजेब जाती की है। एक जोड़ी निकाली। अगर आप मेरी इस बात से उसने सहमत हैं लड़की के तो हाथ वीडियो में को लाइक और जबरदस्ती कमेंट रखते जरूर हुए करें। कहा, तूने गोलू को अपना भाई माना तो मैं तेरी माँ जैसी हुई। ये रख ले, जब भी पहनेगी हमें याद करेगी। लड़की ने पाजेब को देखा और उसकी आंखें भर आईं। वह कुछ कहती, उससे पहले विनोद ने गाड़ी स्टार्ट की और मुस्कुराते हुए बाय कहा। गाड़ी चलाते हुए विनोद सोच रहा था, भावनाओं का असर भी गजब का होता है। कुछ देर पहले पत्नी कुछ पैसे बचाने की कोशिश कर रही थी और अब 3000 की पाजेब दे आई। फिर उसे लड़की के शब्द याद आए, रिश्तों में हानि लाभ नहीं देखा जाता। विनोद का अपने बड़े भाई के साथ प्रॉपर्टी को लेकर कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। दोनों भाई अब तक एक दूसरे के खिलाफ थे और रिश्तों में एक बड़ी खाई बन चुकी थी।
उस दिन जब विनोद ने तरबूज बेचने वाली लड़की से बात की और उसके भावनात्मक शब्द सुने तो वह अंदर तक हिल गया। उसे महसूस हुआ कि रिश्तों की असली कीमत जमीन जायदाद से कहीं ज्यादा है। घर लौटते ही उसने बिना देर किए अपने बड़े भाई को फोन किया। फोन उठाते ही वह बोला, भैया मैं विनोद बोल रहा हूँ। भाई ने ठंडे स्वर में पूछा, अब क्यों फोन किया? विनोद ने ठहर कर कहा, भैया मैंने सोचा है कि मैन मार्केट वाली दुकान आप ले लो। मेरे लिए मंडी वाली दुकान काफी है और जो बड़ा प्लॉट है वो भी आप रख लो। मुझे छोटा वाला ही काफी है। मैं कल कोर्ट से मुकदमा वापस ले रहा हूँ। सामने से कोई आवाज नहीं आई। विनोद समझ गया कि उसके शब्दों ने बड़े भाई को भीतर तक झकझोर दिया है। फिर अचानक भाई की भारी आवाज सुनाई दी, छोटे, इससे तुम्हें तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्यों यह सब कर रहे हो? विनोद की आंखों में पानी भर आया। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, भैया आज मुझे समझ आ गया है कि रिश्तों में नुकसान या फायदा नहीं देखा जाता। रिश्तों में सिर्फ एक दूसरे की खुशी देखी जाती है। मैं और आप खून के रिश्ते से जुड़े हैं। क्या ये जमीन जायदाद हमारे बीच दीवार बनने लायक है? फिर कुछ पल की खामोशी छा गई। इसके बाद विनोद को भाई की धीमी सिसकी सुनाई दी। विनोद ने परेशान होकर पूछा, भैया आप रो रहे हो क्या? बड़े भाई ने रुंधे गले से कहा, छोटे, अगर पहले ऐसे प्यार से बात करता तो मैं सब कुछ तुझे दे देता। जमीन क्या चीज है? हमारा रिश्ता तो इससे बहुत बड़ा है। अब घर आ जा। चलो दोनों प्रेम से बैठकर बंटवारा करेंगे। विनोद की आंखें भर आईं। जो भाई कल तक एक एक इंच जमीन के लिए लड़ने को तैयार था, वह आज भाईचारे की खातिर सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। कहानी का संदेश यह है कि रिश्तों को बचाने के लिए त्याग की भावना रखना जरूरी है। अगर आप देने के लिए तैयार रहेंगे तो लेने वाले का भी हृदय परिवर्तन हो जाएगा। रिश्तों में हमेशा प्यार और अपनापन बनाए रखें, क्योंकि संबंधों में हानि लाभ नहीं देखा जाता।